करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में देवास एक ऐसा जिला जो कि मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी की नगरी कहा जाता है, लेकिन जब जब सियासत में बात आती है तो देवास की इसी टेकरी से कई दिशाएं और सियासी हवाओं की रफ्तार भी आंकी जाती है। शायद यही वजह है कि इंदौर के बाद सबसे ज्यादा चर्चित और विकसित श्रेणी में आने वाला शहर अब देवास बनता जा रहा है। कैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार लगातार देवास के चहुमुखी विकास की एक लकीर खींच रही है और कैसे आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी के सियासी गलियारों में देवास का दम भी दिखाई देने वाला है। तमाम मसलों पर बात करेंगे और देवास की सियासत में एक बड़ा नाम कहे जाने वाले राजीव खंडेलवाल जी से उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे कि बतौर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो उन्होंने दिन रात मेहनत की, 24 घंटे 365 दिन पसीना बहाया, अब अगली जिम्मेदारी क्या कुछ उनके कंधों पर आने वाली है और कैसे देवास की राजनीति में वो अपना दमखम रखते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राजीव खंडेलवाल जी आपका, क्योंकि हम देखते हैं कि देवास में जब जब भारतीय जनता पार्टी का किला लड़ाना होता है तो आप सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार युवा मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने लगातार काम करने का प्रयास किया। 2020 में मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने मुझे दायित्व सौंपा और मैंने लगातार 5 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद और संपर्क रखते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए हर बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके लिए लगातार हम काम करते रहे। और निश्चित रूप से आज मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। बिल्कुल। राजीव जी, जब हम आपके राजनीतिक करियर की तरफ नज़र उठाते हैं तो देखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़माने से युवा मोर्चे की नेतृत्व की कमान भी आपके कंधों पर रही। पार्टी ने आपके नाम को एक विश्वसनीय नाम माना और सर्वगुटीय या कहा जाए कि हर तरह के नेतृत्व ने जो है आपके नाम को स्वीकारा। कैसे आप देखते हैं कि ये जो संगठन का एक तगड़ा अनुभव है, एक बड़ी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी में आपकी नज़र आती है और देवास जिले की राजनीति में जब जब आपके नाम की दस्तक होती है तो हम ये पाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इस भावना से जो है आप लगातार काम करते हैं। कैसे अब तक के खट्टे मीठे अनुभवों को जो है याद कर रहे हैं? निश्चित रूप से युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में 2008 में मैंने काम किया। नीचे युवाओं के बीच में लगातार उनसे संवाद और संपर्क करते हुए युवाओं को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने का हमारा जो भी अभियान पार्टी ने हमें दिया उसको लगातार हमने करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने युवाओं के साथ मिलकर लगातार मेरे जिला अध्यक्ष रहते हुए भी और उसके बाद भी लगातार वर्षों वर्ष तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में युवा मोर्चा के जो भी टीम होती थी उसका सहयोगी के रूप में लगातार मैं युवाओं के बीच में संवाद और संपर्क के माध्यम से उनको प्रोत्साहित भी करता था और उनको संगठन के रूपरेखा में नज़दीक लाकर उनको कार्य की दक्षता में भी उनको मदद करता था। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी एक नए युग की तरफ बढ़ रही है। यदि मैं आपको राष्ट्रीय क्रम में ले जाऊं तो नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर वो देखे जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही परिणति हमें हिंदुस्तान के दिल एमपी में भी नजर आती है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बहुत सामान्य से कार्यकर्ता विधायक हेमंत खंडेलवाल जी को कमान मिल जाती है। और आपका भी उदाहरण हम देखते हैं तो एक अंत्योदय का नारा बुलंद करते हुए जब पार्टी आगे बढ़ती है तो कैसे इस नए अध्याय को या इस नवीन युग को आप देख रहे हैं आज राजनीति में? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में इन सब चीज़ों को जब देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति और भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण इस बात से रहता है कि कार्यकर्ता अपने लगन के साथ, मेहनत और परिश्रम के साथ जिस प्रकार से वो काम करता है, जिस प्रकार से वो लगातार एक विचार को लेकर लगातार अपने कार्य क्षेत्र में मजबूती के साथ एक एक जनमानस को आपस जोड़कर और जब वो कार्य की प्रगति को आधार बनाते हुए काम करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त होती है। और मुझे तो लगता है कि नितिन नवीन जी को जो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, निश्चित रूप से मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस निष्ठा के साथ उन्होंने
कम उम्र में भी विधायक के रूप में या पार्टी संगठन की जो भी जिम्मेदारियां उनको, चाहे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उनने काम किया या प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारी के रूप में भी काम किया, उनकी कार्य पद्धति, उनका शालीनता, उनका संगठन के प्रति अपना दृष्टिकोण और उनकी एक विज़न को लेकर काम करने का जो व्यवहार था, जो उनकी सरलता थी, वही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना आधार बनाते हुए उनको नवीन दायित्व से पार्टी ने उनको पहुंचाया है। बात है राजीव जी, जब हम देखते हैं कि लगातार आपकी जो अब तक की कार्यशैली रही है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बहुत कम देखने को आता है कि अध्यक्ष रहते हुए आपकी हर कोई प्रशंसा करे, और जब आपके कार्यकाल को हम देखते हैं तो आप लगातार जो है आलोचनाओं की परवाह के बिना और प्रशंसा की कोई चिंता के बिना अपना काम करते रहे, चरेवेती की भावना के साथ काम किया। संगठन में बहुत बड़ा अनुभव आपके पास है। अब लगता है कि ये सही वक्त आ गया है कि आप जैसे अनुभवी राजनेताओं को सत्ता में भी भागीदारी मिलना चाहिए, ताकि देवास का जो विकास है उसको एक नया आयाम मिल सके। क्या मानते हैं आप? 2005 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक पार्षद के रूप में जब चुनाव लड़ाया था, तो निश्चित रूप से मुझ में उस युवा काल में मैंने जो वार्ड के क्षेत्र में जनमानस के साथ जुड़कर जो विकास कार्य किए, जो जन भागीदारी की परिनिधि को देवास में एक स्थान दिलाया, उसकी पहचान बनाई और मैंने संपूर्ण विकास की धरातल पर बैठकर एक एक परिवार से एक पारिवारिक रिश्ते बनाते हुए जब मैंने काम किया, तो लगातार मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में भी देवास की जनता ने प्रोत्साहित किया। और मैं जब पार्षद कार्यकाल में जब मैं काम करता था तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक परिवार मेरा परिवार है और उन सब से जुड़कर मैं लगातार काम करता रहा। और उसका परिणाम रहा कि 2 बार मैं पार्षद रहा, 2 बार मेरी श्रीमती पार्षद रही और हम सब दोनों मिलकर लगातार जनता की सेवा में लगातार निरंतर लगे रहें। इसलिए निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि एक जनप्रतिनिधि का दृष्टिकोण उसकी जनता को सकारात्मक साथ विकास के साथ साथ व्यक्तिगत संवाद और संपर्क अगर निश्चित होता है तो निश्चित रूप से सकारात्मकता भी आती है और विकास भी तेजी से होता है। राजीव जी, मैं अपने मूल सवाल पर आता हूं। अब बहुत कम वक्त बचा है जब निगम मंडलों की सूची का ऐलान होना है। मुख्यमंत्री जी कहा जा रहा है कि दावोस से लौटेंगे और तमाम विकास प्राधिकरणों के नामों की बहार जो है जनता के सामने होने वाली है। देवास विकास प्राधिकरण, ये कहा जाए कि जब मेट्रोपॉलिटन की परिभाषा गढ़ी जाती है तो इंदौर, देवास और उज्जैन, ये 3 ऐसे शहर हैं जो कि इस परिधि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अंकित करते हैं। देवास की क्या सूरत हाल आपको नजर आता है, और यदि सरकार या मुख्यमंत्री आपके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपते हैं तो कितने तैयार हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेदारी संगठन देता है उसको लगातार पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ निभाने का हम सब मिलकर काम करते हैं। हम लगातार ये सोचते हैं कि जिस दायित्व में भी पार्टी, जिस व्यवस्था में भी हमको जिम्मेदारी देती है उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाना, एक विज़न को लेकर काम करना, क्योंकि हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस विज़न के साथ तेज़ी से विकास के नए नए आयाम मध्य प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन सब आयामों को एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार विज़न के साथ शहर का विकास कैसा हो, शहर की व्यवस्थाओं में मेरा क्या एक अंश मात्र योगदान हो सकता है, इसको लेकर भी मैं लगातार सोचता भी हूँ और समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधियों को मैं अवगत कराते हुए भी उस दृष्टिकोण में ले जाने का प्रयास भी करता हूँ। तो आपको खुद अपने आप को आप पॉलिटिकली फिट पाते हैं आने वाली किसी भी भूमिका में? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता को जब लगातार पार्टी संगठन में काम करते हैं और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश का नेतृत्व जिस विज़न और जिस दृष्टिकोण से वो काम करता है, उस दृष्टिकोण को अगर हम आत्मसात कर लें तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि पूरी परिपक्वता के साथ हम लगातार एक नए भारत के निर्माण में या मध्य प्रदेश के निर्माण में या देवास के निर्माण में अपने आहुति दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जब देवास के जिले की राजनीति की बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी, उनके साथ सामंजस्य और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, उनके साथ समन्वय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कैसे आप जो है इसमें अपने एक स्थान बनाते हैं और कैसे एक संतुलन बना पाते हैं, क्योंकि सियासत में रफ्तार के साथ संतुलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राजीव खंडेलवाल जी कैसे इस संतुलन के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं? 2020 में मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों
प्रतिनिधियों से सीधा संवाद और संपर्क का अवसर प्राप्त हुआ। और जब अवसर प्राप्त हुआ तो निश्चित रूप से समय समय पर सभी जनप्रतिनिधियों का मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनके माध्यम से मैंने लगातार सबको समन्वय बनाने का भी काम किया, सबको एक मंच पर लाने का भी काम किया और गुट विहीन राजनीति को देवास में बढ़ावा देते हुए हर उस कार्यकर्ता को जो शायद किसी से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो पर उसकी विचार भारतीय जनता पार्टी की हो उसको पोषित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। और मुझे लगता है कि उस अभियान के अंतर्गत क्या सही है और क्या गलत ये निर्णय लेने में मैं साहस जुटा पाया और उसके कारण कार्यकर्ताओं का जो मनोबल देवास जिले में बढ़ा और उन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ पार्टी का काम किया तो सकारात्मक परिणाम भी आए। बिल्कुल ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। हम आपके राजनीतिक व्यक्तित्व पर जब नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि आप बड़े पॉलिटिकली फिट तो हैं लेकिन फिजिकली भी बहुत फिट हैं। हम देखते हैं कि सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो कभी अकेले नहीं, कम से कम 10 या 15 दोस्तों का एक मेला और रेला आपके साथ होता है। तो इसके पीछे क्या खास है, वजह है? और लगता है कि सुबह सुबह ही आप देवास की एक परिक्रमा लगा लेते हैं ताकि आने वाले कल की एक विज़न तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा। मैंने क्रिकेट में यूनिवर्सिटी खेली, डिवीज़न खेला, एमपी स्कूल्स में खेला और मैं यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी रहा हूँ क्रिकेट में और लगातार स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ। फिर क्रिकेट के बाद मैंने बैडमिंटन चालू किया, लगातार 10-15 वर्षों तक बैडमिंटन भी नियमित सुबह करता रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि आदमी के स्वस्थ रहने के लिए उसको सुबह जल्दी उठकर दौड़ भाग करके अपनी एक्सरसाइज करके फिटनेस को अपने ध्यान देते हुए काम करना पड़ता है, तब जाकर वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ये जो खेल भावना है ये आपके राजनीतिक क्षेत्र में बहुत काम आती होगी आपको। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो नया युग है या जो भारतीय जनता पार्टी का नवीन अध्याय है, इसमें हम देख रहे हैं कई तरह के प्रयोग के संकेत हमें मिलते हैं। और जब हम देवास की राजनीति में देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत प्रयोग की एक बड़ी संभावनाएं हैं। एक कुशल संगठक होने के नाते आप क्या पाते हैं देवास की राजनीति में आने वाले कल में? क्या कुछ आहट आप देख पा रहे हैं और किस तरह से एक संगठन के कर्तव्यनिष्ठ नेता होने के नाते आप कोई लाइन जो है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी तक पहुंचा रहे हैं? मैं तो यही चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने हमको यही सिखाया है कि चरेवेती चरेवेती, ये मंत्र दिया है और उसी मंत्र के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते उसको सब विज़न पता है, उसको कार्य पद्धति पता है, उसको अपना लक्ष्य पता है, उसको किस प्रकार से समाज और जनता के बीच में काम करना है पता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो 365 दिन लगातार कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम करता है। हर चीज़ की सूक्ष्मता से कौन सा कार्यकर्ता कौन सा काम कर रहा है, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कामों में लगाती है और जिस काम में आपकी दक्षता होती है उस काम में वो बगैर किसी के रिकमेंड के एक कार्यकर्ता के नाते आपके कार्य पद्धति के आधार पर वो आपको दायित्व देती है। और मैंने उसी दायित्व को देवास जिले में निभाने का काम किया। 5 साल मैंने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का काम किया, कार्यकर्ताओं से एक पारिवारिक रिश्ते बनाने का काम किया। और मुझे लगता है कि उसके आधार पर ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया तो मुझे निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं का प्यार आज भी उसी प्रकार से मिल रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देवास जिले की 5 विधानसभा में कार्यकर्ताओं का अपार इसने मुझे प्राप्त है। चलिए, बहुत बढ़िया। हालिया बयान है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे वॉच टावर्स लगे हुए हैं। कौन कार्यकर्ता कब क्या काम कर रहा है, उसकी क्या भूमिका भविष्य में तय होने वाली है, ये वॉच टावर के सिग्नल सब बता देते हैं। तो क्या देवास में भी एक ऐसा ही वॉच टावर लगा है जो कि देख रहा है कि देवास की राजनीति में कौन जो है संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व सक्षम है और हमारी जो कार्य पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की, वो सारी चीज़ों को रोज आकलन के साथ कार्यकर्ता किस रूप में है, कार्यकर्ता का व्यवहार कैसा है, कार्यकर्ता का आचरण कैसा है, कार्यकर्ता किस परिश्रम के साथ पार्टी का काम कर रहा है, ये उनकी दृष्टिकोण में रहता है। और धीरे धीरे जब हम संवाद और संपर्क के माध्यम से हमारे प्रदेश नेतृत्व के बीच में जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनको कार्य का जब उनको सब चीज़ों की जो मॉनिटरिंग होती है और जो समीक्षा होती है उसमें कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों को देख रहे होते हैं और उस आधार पर ही कार्यकर्ताओं को
अगली श्रेणी में जाने का मौका मिलता है। बिल्कुल। आपको संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। इंदौर एक ऐसा बड़ा जिला जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम आपके कंधों पर सौंपा है। बतौर प्रभारी आप कैसे इसको निभा पा रहे हैं और क्या लगता है कि ये जो SIR का फॉर्मूला है ये सही मायनों में जो मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं या जो तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगते हैं उसका एक सीधा और करारा जवाब इसके शुद्धिकरण के बाद मिल जाएगा? आपका क्या आकलन है? लोकतंत्र में मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती का आधार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में SIR की जिम्मेदारी और इंदौर के कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करने के लिए मुझे यहाँ पहुँचाया था और मैंने प्रत्येक विधानसभा में प्रवास के माध्यम से, संपर्क और संवाद के माध्यम से लगातार उन कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर सिर्फ उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल पर बहुत मजबूत है। हमारे जनप्रतिनिधि सभी सक्रिय हैं और सबकी सक्रियता का मापदंड है और बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता हमारा मतदाता सूची पर काम कर रहा था उसका संवाद और संपर्क एक परिवार से करीब 4-4, 5-5 बार हुआ और उसके आधार पर हमने SIR में शुद्धिकरण के इस अभियान को 100% सफलता तक लाते हुए मतदाता सूची का शुद्धिकरण का अभियान चले, ताकि आने वाले भविष्य में उस शुद्धिकरण वाली मतदाता सूची से अगर लोकतंत्र का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से समाज और जनता के हित में सही निर्णय होगा, निष्पक्ष निर्णय। राजीव खंडेलवाल जी, ज़्यादा समय हम आपका लेंगे नहीं, लेकिन ये जो आपका बड़ा सा तिलक है इसका क्या राज है, जरा ये भी बताते जाइए, क्योंकि हमने माना है कि देवास जो है ये माता चामुंडा की नगरी है, तुलजा भवानी की नगरी है, तो ये राज तिलक का क्या राज है, थोड़ा सा ये भी दर्शकों को बताते जाइए ताकि उनको भी प्रेरणा मिले। 2004 में मैं कालानी बाग से जब पहली बार 5 में मुझे पार्षद का टिकट मिला और मैं हमारे जोकरकर गुरु जी थे जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, उनके संपर्क में आया, उसके बाद से मेरी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के माथे पर तिलक लगाने से उसका जो व्यक्तित्व रहता है और उसके मन में जो सोच और दृष्टिकोण होता है वो सकारात्मक होता है। और निश्चित रूप से जब से मैंने तिलक लगाना शुरू किया और निश्चित रूप से आज वो तिलक मेरी देवास शहर में पहचान भी बनी है और एक आपको आध्यात्मिक शक्ति भी देता है। चलिए, तो आपके चेहरे पर ये जो मुस्कान है मुझे लगता है यही सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की पहचान भी है। और राजीव खंडेलवाल जी लगातार संगठन की डगर पर आगे बढ़ रहे हैं और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि निगम मंडलों में बहुत जल्द ही नामों का ऐलान होना है। ऐसे में देवास के भाग्य का पिटारा किस करवट खुलता है और राजीव खंडेलवाल जी की अब तक की मेहनत को कैसे संगठन और सरकार में प्रतिसाद मिलता है, ये तो हमें आने वाला कल बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि देवास का दम और सियासत की हवाओं में कितनी है रफ्तार, इसका अंदाजा हम जो है राजीव खंडेलवाल जी की बातों से लगा सकते हैं। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ TV के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।